मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हिसार में और आपकी मुलाकात कराएंगे अमर गुप्ता जी से। करीब 45 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और लगातार कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हिसार के कांग्रेस भवन में बैठते हैं और आने वाली युवा पीढ़ी को एक संस्कार के तौर पर बताते हैं कि कांग्रेस के राज में जितने काम हुए बीजेपी के राज में नहीं हुए। आपको बता दूं कि 10 साल से खट्टर सरकार है। अभी करीब 4 घंटे पहले ही सरकार गिर गई, गठबंधन टूटा, जेजेपी और बीजेपी अलग अलग हुए। उसी पर प्रक्रिया लेंगे और जानेंगे क्या गठबंधन बना रहना चाहिए था, क्या हरियाणा के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी की ज़रूरतें बढ़ गई हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर लगातार आपको पता है कि घटनाक्रम हुआ 2-3 दिन से चल रहा है। जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा और कांग्रेस को फायदा हुआ। आज भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी अपनी मीटिंग बुलाई कि सरकार हम भी बना सकते हैं, लेकिन 5 बजे नयाब से नहीं। आपको पता है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। जेजेपी का क्या होगा? जेजेपी को ख़त्म होना था जब ये बीजेपी के साथ आई थी, तभी लोगों को पता लग गया था और जेजेपी हमारे हिसाब से आज के दिन फिनिश हो गई। जी, आपको लग रहा है कि फिनिश होगी। उसके बाद आपको पता कि 4.5 साल तक गठबंधन रहा। आपके ही प्रिय नेता और युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 3 महीने पहले एक वीडियो आपको पता है कि शेयर किया था फेसबुक पे। उन्होंने बोला कि करीब 3 महीने पहले गठबंधन टूटेगा और किसानों की आंखों में धूल धोने की कोशिश की जाएगी। क्या सच्चाई है? क्या बिल्कुल सच्चाई है। दीपेंद्र जी बहुत ही समझदार नेता है और हमें भी पता था कि इनका गठबंधन इस एमपी के इलेक्शन से पहले टूट जाएगा, यह हमें पूरा अंदेशा था और 3 दिन से तो बिल्कुल ही ये प्रोग्राम बन गया था। आपको ये लग रहा है कि पहले से ये प्लानिंग थी कि आने वाले समय में चुनाव हैं तो ये हथकंडे के तौर पर यूज़ किया जाए? बिल्कुल, जेजेपी को अलग करके ये घटनाक्रम थोड़ा गलत हो गया, इनके प्लान से अलग हो गया, पर ये जेजेपी को अलग करके और वोटों का एक ध्रुवीकरण बनाने की कोशिश कर रहे थे, यही दीपेंद्र जी ने बताया था। जी। और मैं आपको बता दूं कि आप पूर्व मंत्री बोलेंगे, अभी तो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हो चाहे अनूप धानक हो, उनका भी गांव के अंदर बहिष्कार हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी या जेजेपी की चाल है या फिर जनता के अंदर रोष है? देखिए, जनता के अंदर रोष तो है क्योंकि ये किसान के नाम पर वोट लेके गए थे और किसानों के लिए इन्होंने जितना भी गलत कर सकते थे बीजेपी के साथ मिलके या बीजेपी का समर्थन करके, वो इन्होंने किया और उसी का फल आज इनको मिल रहा है। जो इनके विधायक बबली जी को जाखल में और मंत्री अनूप धानक जी को इनके अपने विधानसभा क्षेत्र में धक्के मार कर भगाया गया, किसानों द्वारा, जनता द्वारा। जी, जैसा कि आपने बताया कि देवेंद्र बबली हो, अनूप धानक हो, चाहे बहुत सारे मंत्री, जैसे कि आपको बता दूं कि गौतम साहब हो, लगातार बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और आज ये भी सुनने में आ रहा है कि दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली के अंदर मीटिंग बुलाई थी, उसके बजाय वो चंडीगढ़ पहुँच गई। हाँ, कुछ आदमी टूट करके जाने ही थे बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी की प्लानिंग तो आप जानते हो, जो भी इनके साथ गया उसको ख़त्म कर दिया गया। दुष्यंत जी अपने 4 आदमियों को लेकर बैठे हैं और उनमें से 2 भी अब भागने ही वाले हैं। वो दिल्ली बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। जी, तो अमित शाह के साथ में मुलाकात की दुष्यंत चौटाला ने। कहीं न कहीं राज्यसभा जाने की तैयारी तो थी, वो तो हो नहीं पाई। लोकसभा चुनाव भी अभी नज़दीक आ चुके हैं। कहीं न कहीं ऐसा था कि गठबंधन टूटने के बाद में कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, कांग्रेस को फ़ायदा और नुकसान का इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जेजेपी गठबंधन ये अपने ढंग से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अपनी प्लानिंग से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये अलग बात है कि अब इनके टुकड़े हो गए और जेजेपी के टुकड़े होने की वजह से ज़रूर थोड़ा फ़ायदा हमें होगा। बाकी अमित शाह की जहाँ तक बात है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई और दूसरे फ़ायदे के लिए गया है। ये जो 4.5 साल के घोटाले हैं उनके बारे में थोड़ा समझाने के लिए और उस पर कोई एक्शन ना हो, शायद इस बात के लिए उनको मनाए किसी तरह। हमें ये ऐसा लगता है, आगे राजनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज हमारे साथ थे अमर गुप्ता जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेजेपी और बीजेपी की चाल है और किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। 5 साल पहले उन्होंने ये किसानों के नाम से वोट लिए, लेकिन किसान अब समझदार हो चुका है। डिजिटलाइजेशन का युग आ चुका है। किसान हर चीज़ को देखता है, परखता है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि कांग्रेस को फायदा हो या फिर बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी या जेजेपी का गठबंधन फिर से होगा। ये आने वाले समय में देखना होगा। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।